पूरा एरिया कवर कर रखा है उसके मूलियाओं ने, जो जमीन में गड़े हुए हैं, बहुत डीप तक गड़े हुए हैं, तभी वो झाड़ का तना, पेड़ का तना तन के खड़ा रह सकता है। रह सकता है या नहीं रह सकता? और जो पानी वो मूलिया जमीन से लेते हैं खींच के, वो ही पानी वो पेड़ के लास्ट एंड की पत्ती तक भी पहुंचता है। इसी तरह आपका मूलाधार, उसको भी इसलिए मूल कहा गया है, मूलाधार आपके बाकी सातों चक्रों को और आपके मेरुदंड को बराबर पकड़ के तन के उसने आपके मेरुदंड को खड़ा रखा है। और कंध से लेके सहस्त्रार, आपके सहस्त्रार में हजारों पत्तियां हैं, पंखुड़ी है, मालूम है ना? हाँ, और आपका जो तना है वो मूलिया है, आपका जो मूलाधार है वो। तो पेड़ हुआ कि नहीं हुआ आपका शरीर? है। तो जो आपके नीचे मूल में आत्मा तो वहीं पे ही है, आत्मा कहीं और नहीं है। आत्मा पूरे शरीर में नहीं फैली हुई होती। अगर फैली हुई होती ना तो जिसके दोनों पैर कट गए ना, उसकी आत्मा कब की अंदर से चली गई होती। अगर पूरे शरीर में फैली हुई होती तो जाती या नहीं जाती? पहले के जमाने में जो पोलियो होता था ना, बाल लकवा बच्चों को, उसमें कमर के नीचे का पूरा पोर्शन ही लकवा हो जाता था, जान चली जाती थी उसमें से। उसमें कोई आत्मा नहीं होती, आत्मा बाहर निकल गई। अगर आत्मा पूरे शरीर में होती तो क्या वो जिंदा रह सकता था? नहीं। आपकी आत्मा सिर्फ सहस्त्रार से लेके मूलाधार के एरिया में ही फैली हुई है। इसमें से कोई भी एरिया कट गया ना, आपकी सांसें बंद हो जाएगी। अगर धड़ कट गया तो भी बंद। अगर ब्रेन में कुछ हुआ या लग गया, ब्रेन काम करना बंद हो गया, आपके प्राण निकल जाएंगे। किसी ने आपका नाक बंद कर दिया, मुंह बंद कर दिया, आपके प्राण निकल जाएंगे। किसी ने गला दबा दिया, निकल जाएंगे। हाँ जी, गला दबा दिया तो गया। हाँ, गला दबा दिया गया। छाती पे पैर रख दिया तो भी गया, नाभि पे पैर रख दिया तो भी गया, आपके पेट के ऊपर पैर रख दिया तो भी गया। क्यों? क्योंकि इसी एरिया में हमारी आत्मा रहती है। बाकी कहीं जब हाथ में हाथ कट जाता है, दोनों, कुछ नहीं होता। पैर कट गए, कुछ नहीं होता। इन चीजों से ही हमें समझना है हमारे शरीर के सबसे महत्व के ऑर्गन क्या है, पोर्शन क्या है। क्लियर हो रहा है आपको? ग्लैंड का महत्व क्लियर हो रहा है? 7 ग्लैंड का महत्व अच्छे से क्लियर हो गया। अब आप में से अगर इसका किसी को भी कोई प्रश्न हो तो पूछो। आज हमने एक ग्लैंड किया है, अगले क्लास में दूसरी करेंगे। इतने में अगर किसी को कोई प्रश्न है तो बताओ। है किसी को प्रश्न? मैडम आपने जो करना है, हाँ जी, पिनियल ग्लैंड को एक्टिवेट कैसे करना है? वो तो एक्टिवेट ही है। अगर एक्टिवेट नहीं होती तो आप 1 मिनट जिंदा नहीं रह सकते। नहीं, बताते हैं नहीं सब एक्सरसाइज, वो तो एक्टिवेट है उसको। नहीं, बस हमको यही समझना है। अगर आपको किसी ने बोल दिया कि आपकी पिनियल ग्लैंड को मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ तो वो भी सबसे बड़ा पागल है, आप भी सबसे बड़े पागल। नहीं, दूसरे एक्टिवेट नहीं करते, खुद ही सब जैसे कि भ्रामरी प्राणायाम से वो एक्टिवेट होती है। हाँ, बस मैं यही समझा रही हूँ। देखो, फिर से आपकी बात ही दोहरा रही हूँ। अगर वो भ्रामरी से एक्टिवेट हो रही है तो क्या जो भ्रामरी नहीं कर रहे हैं उसकी डीएक्टिवेट है? जवाब दो। ऐसा तो है नहीं सब लोग भ्रामरी कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि सब लोग। एक्टिवेशन का परसेंटेज रहता है ना। नहीं, मैं यही कह रही हूँ। देखो, ये सारी चीज आपको इसको समझना है कि अगर फिजिकली किसी चीज से अगर ये एक्टिवेट होनी है तो वो तो एक्टिवेट तो है ही। वो क्या कर रहा है? आप कुछ नहीं कर रहा है।
एक्टिवेट का अर्थ क्या है पता है? एक्चुअली एक्टिवेट शब्द ही गलत है। एक्चुअली आपकी किसी भी ग्लैंड को अध्यात्म के रूप में सबसे उत्कृष्ट फल मिलाने का रास्ता आप ये बोल सकते हो। उसके लिए एक्टिवेट शब्द नहीं आता है, क्योंकि एक्टिवेट तो सबकी होती। मैं करना वही करती हूँ। आप वही कहना चाहते हो, आप वही कहना, हाँ आप वही कहना चाहते हो। तो सुनिए, आप इस आपके सवाल के जवाब को मैं उसी रूप से देना चाहूंगी जैसे आजकल के लोग देते हैं। आपको कोई ना कोई ऐसे सेंटर मिल जाएंगे जो रैकी करने वाले हो, या जो कोई ऐसे ही किसी ध्यान की और सबकी, और जो आजकल बहुत खुल गए हैं कि आपके सभी ग्लैंड को या आपके ब्रेन को, आप ब्रेन पावर को, आपके माइंड पावर को एक्टिवेट कर दे। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्लास खुल गए। आप एक चीज को समझो, मेरे ब्रेन में, मेरे अंदर जो भी शक्तियां है, या वो खुली है या वो दबी हुई है या वो ढकी हुई, उसको अगर कोई भी अपने हाथ से या कोई क्रिया कराने से अगर वो एक्टिवेट हो जाती ना, तो ऐसी क्रिया तो आप बहुत बार जीवन में करते हो, बहुत बार। अगर ध्यान से करना है, भ्रामरी प्राणायाम से करना है, या दूसरे प्राणायाम से करना है, तो जितने लोग ये प्राणायाम करते हैं ना, उन सबकी तो कब की एक्टिवेट हो चुकी होती। पीनियल ग्लैंड को आध्यात्मिक रूप में एक्टिवेट करने का मतलब क्या है आपको पता भी है? एक्टिवेट किसके लिए किया जाता है? चलो पहले मुझे ये बताओ, आप उसको एक्टिवेट करना चाहते हो, पर एक्टिवेट करा के क्या फल लेना चाहते हो? बताओ, क्या फल के लिए एक्टिवेट करना है? मैम मेरे हिसाब से तो वो ऑलरेडी सब ऑर्गन्स जो अपने अंदर हैं वो एक्टिवेट हैं। अरे भाई नहीं, ये ग्लैंड की बात है, सिर्फ पीनियल की ग्लैंड की बात है। आप उसी का जवाब दो, अभी हम ट्रैक से नीचे नहीं उतर पाएंगे। आप सिर्फ ये बताओ कि पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट किस रिजल्ट के लिए करना चाहते हो? ध्यान ज्यादा लगे और दूरदर्शिता मिले। तो अब मैं आपको ये प्रश्न पूछ रही हूँ कि जो व्यक्ति 6-6, 7-7 घंटों के लिए ध्यान में बैठते हैं, क्या उनकी ग्लैंड एक्टिवेट है? क्या उनको वही दूरदर्शिता या कोई स्पेशल नॉलेज, जो अंतर ध्यान होना या कोई इंट्यूशन होना या बहुत परफेक्ट जवाब होना, क्या उसको मिल जाता है, हो जाता है? इंट्यूशन पावर आई थिंक थोड़ा बढ़ जाती है ऐसे 8 घंटे ध्यान में बैठने से। नहीं 8 घंटे ध्यान में बैठने से नहीं, मैं देखो, हमें ये रूट में पहुंचना चाहिए कि पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट कराने का जो तरीका जो आजकल चल रहा है, वो तरीके से क्या रिजल्ट हो सकता है? उससे अपनी जैसे ये लोग करवाते हैं कि हाँ चलो हम एक्टिवेट करते हैं ये, तो जिनको नहीं पता या जिनका मेडिटेशन में ध्यान नहीं लगता ज्यादा, बस उनके लिए थोड़ा कारगर है कि वो थोड़ी देर मेडिटेशन कर सकते हैं, एक जगह थोड़ी देर बैठ सकते हैं ध्यान लगा के। बस मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि एक भी अगर ऐसा केस मिले ना कि इनका पीनियल किसी ने एक्टिवेट किया और ये ध्यान में ज्यादा बैठने लगे, एक भी अगर ऐसा केस मिले ना, तो सामने लाओ। क्यों पता है? ये ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, एक ऐसी ग्लैंड है जो सबसे लास्ट में एक्टिवेट होती है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? यस सर। सबसे पहले एक्टिवेट होगा आपका मूलाधार। मूलाधार से कुंडलिनी एक्टिवेट का मतलब क्या? कुंडलिनी का ऊपर चढ़ना। देखो अभी एकदम क्लियर कर रही हूँ मैं, आप पूरा ध्यान से सुनना, शांति से सुनना। कुंडलिनी का ऊपर चढ़ना, कुंडलिनी एक एक चक्र को जागृत करती जाए, धीरे धीरे ऊपर चढ़ती जाए, आपके सभी चक्रों को खोलती जाए, और एक एक चक्र के कारण आपके शरीर में वो शक्तियां और वो पावर बढ़ता जाए। धीरे 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 ऊपर चढ़ने के बाद सबसे लास्ट में पीनियल एक्टिवेट होगा।
राइट। और तब तक तो आपके अंदर कितना बड़ा चेंज आ गया होगा, आप समझ सकते हो। यस मैम। उसका रिजल्ट क्या आया होगा वो भी जान सकते हो। क्या ऐसा रिजल्ट कोई बोलेगा मैं सीधा आपका पिनियल एक्टिवेट कर दूं? आपके नीचे के चक्र एक्टिवेट है पहले? और अगर नीचे वो के नहीं कर सकते। नहीं, खाली हाँ वो- नहीं, सुनो सुनो सुनो, अगर नीचे के एक्टिवेट होते ना तो आपको उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि तू मेरा पिनियल एक्टिवेट कर दे। जरूरत ही ना पड़ती। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। समझ रहे हो आप? और अगर आपको कोई ये बोल दे ना कि भाई, कोई अगर आपको ये बोल दे ना कि अरे कोई आपको अगर ग्रंथि को कोई आपको अगर ये बोल देना कि मैं आपका मूलाधार एक्टिवेट कर दूं, मैं आपका ये चक्र एक्टिवेट कर दूं, आपको पता है लोग ऐसे बीच के चक्र एक्टिवेट करने वाले मिलेंगे और बोलेंगे कि आपके ये चक्र को एक्टिवेट करने से आपके ये रोग है वो चले जाएंगे। अब ये आप एक दूसरा सवाल मैं आपके सामने रख रही हूँ, ध्यान से सुनो आप। क्या किसी रोग को हटाने के लिए चक्र को एक्टिवेट करना चाहिए? पता है चक्र एक्टिवेट करने से क्या होता है? उसकी शक्ति बढ़ जाती है। हाँ। अब ये बढ़ी हुई शक्ति आपके रोग को या वो ऑर्गन को सुधारेगी या वो शक्ति का दुरुपयोग प्राप्त होगा? दुरुपयोग प्राप्त होगा। आपके बॉडी को तकलीफ में होगी। हाँ, और तकलीफ हो जाएगी। और तकलीफ हो जाए क्योंकि वो चक्र की एनर्जी एक्टिवेट होके आई है और जो रोग है उसको और एनर्जी मिल रही है उसको, और रोग को ही उसके जर्म्स हैं आपकी बॉडी में। रोग का मतलब क्या? कैंसर का मतलब क्या? उसके जर्म्स आपकी बॉडी में हैं जिसको आपका शरीर उसको बाहर नहीं निकाल रहा है। अब वो चक्र की एनर्जी उसका उपयोग कौन करेगा? जो बॉडी में जो रोग के जर्म्स है वही करेगा ना। हाँ जी, तो वो और बढ़ेंगे। हाँ,